मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट रही है, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो? मैं इस पे पढ़ूंगी ही नहीं। मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ। शिवराज जी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। वो मेरे से बहुत स्नेह भी रखते हैं, मेरे से 2 साल बड़े हैं और मेरे से बहुत स्नेह रखते हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने आपको ये कहा है कि हमारी पार्टी में अब कार्यकर्ता का महत्व हो गया है, विचारधारा का महत्व हो गया है। अब पार्टी लगभग व्यक्ति केंद्रित नहीं है और मोदी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, एक विचार है जिसने विकास और आस्था का संगम किया और पहली बार हमें एक चीज प्रदान की जो हमें आज तक नहीं मिली थी, जो किसी भारतवासी को नहीं मिली थी, जो कांग्रेस को भी नहीं मिली थी, किसी को नहीं मिली थी। वो था हिंदुस्तानी होने का गर्व जो हमें मोदी ने प्रदान किया है। ये नई परंपरा है जो शुरू हुई है कि हमें भारतीय होने का गर्व उन्होंने प्रदान किया और इसलिए शिवराज हमारी सरकार यहाँ बने, इसमें मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। इसमें कसर नहीं छूटेगी कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बननी चाहिए। तो पर हुआ ऐसा क्या है आपके अनुसार? लोग तो एंटी इनकम्बेंसी 5 साल बाद ही कहने लगते हैं, यहाँ पर तो 20 साल होने को आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं खुद ये बात सोच रही हूँ कि 2 चीजें कैसे आ गई। एक तो होता है असंतोष, तो असंतोष को तो टैकल कर लेते हैं। असंतोष तो होता ही है, स्थापित संस्था के खिलाफ जो सत्ता में होती है असंतोष होता ही है, क्योंकि आप 100% संतुष्ट नहीं कर सकते। तो असंतोष को टैकल करने के लिए तो हमारे कार्यकर्ता घर घर में पहुंचे हुए हैं। दूसरा होता है अवमूल्यन, कि आप लोगों की नजर में गिर गए। तो इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया जो बहुत चिंता का विषय हो गया कि हमारा अवमूल्यन कैसे हो गया, कि हमारे बारे में ये परसेप्शन बन गया कि हम सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा मीडिया में कहा जाने लगा, ऐसा पब्लिक में कहा जाने लगा। ये अवमूल्यन कैसे हो गया और इन्हीं 3.5 सालों में अवमूल्यन कैसे हो गया। और एक नई चीज जो कारण बनी वो ये बनी कि सिंधिया जब आए तो सिंधिया तो हमारे साथ ऐसे आए। देखिए, यहाँ पे 4 चुनाव हुए हैं, 2003 का, 2008 का, 2013 का, 2018 का और अब होने जा रहा है। इसमें से पहली सरकार मैंने बनाई, बाद में शपथ शिवराज जी ने ली। 2 सरकारें उनने बनाई, उनने शपथ ली। चौथी सरकार, दूसरी सरकार, कांग्रेस की सरकार को छोड़ के लोग आ गए तो उनकी वजह से बन गई जोड़ तोड़ करके। इसमें सिंधिया जी तो हमारे यहाँ ऐसे आ गए जैसे पानी में मिश्री घुल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि जो सिंधिया जी के साथ आए, क्योंकि सिंधिया हमारे जैसे हैं, बल्कि आश्चर्य है कि सिंधिया दूसरी जगह कैसे थे और मतलब उन्हें हमारे साथ ही होना चाहिए था, उनको हमेशा हमारे साथ होना चाहिए था। मैं सिंधिया जी के बारे में ये सोचती हूँ, ज्योतिरादित्य जी के बारे में। लेकिन जो लोग आए वो आइडेंटिफाइड से हो गए कि ये सिंधिया गुट है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं पहुंची तो मैंने कहा, अरे यहाँ का विधायक क्यों नहीं है? वो ना सिंधिया गुट का है। यहाँ कौन सा गुट हो सकता है? यहाँ सब भाजपा है, यहाँ कोई सिंधिया गुट नहीं होगा। ज्योतिरादित्य हमारे हैं, ज्योतिरादित्य के सभी साथी हमारे हैं। इस चीज को हमें थोड़ा सा ठीक करना होगा। इसमें हमारा अवमूल्यन हो गया, इसमें हम कहीं कमजोर हो गए। दूसरी चीज है, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बहुत पारदर्शी होंगे और हम जो बातें उनको कह रहे हैं उनको हम पूरा करेंगे। उसमें कहीं अवमूल्यन कैसे हो गया है, इसको भी टैकल करना होगा और उसके लिए हमारे पास में समय है। मोदी जी भी आ रहे हैं और हमारे पास में समय है, शिवराज जी के पास में समय है। वो बहुत मेहनत करने वाले नेता हैं, पसीना बहाने वाले नेता हैं। तो अवमूल्यन और असंतोष, ये 2 चीजें होती हैं अधिकतर, जिसमें खतरनाक होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब आप समझती हैं, डिवैल्यूएशन हो जाना। तो जो डिवैल्यूएशन जो हुआ है, इट इज टू बी टैकल्ड। इतना कम समय में हो जाएगा? एक तो कांग्रेस भी बोल रही है ना, बीजेपी के भीतर अलग अलग गुट की बात, जो अब तक बीजेपी आरोप लगाती थी कि वहां पर एक कमलनाथ, एक शिवराज और माफ कीजिएगा, एक दिग्विजय और एक ज्योतिरादित्य। तो अब ज्योतिरादित्य आपके पास आ गए, आप कह रही हैं घुल गए, तो गुट नहीं है। वो तो हमारे, वो तो मिश्री पानी में जैसे घुल जाती वैसे हो और गए। यहाँ गुट की बात हो गई, शिवराज महाराज। वो क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि जब चुनाव हुए 28 सीटों के, जिसमें से 22 जो थे वो सिंधिया जी के साथ आए हुए थे, 22 ही आए थे शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो हुआ क्या कि जब वो आए तो भाजपा के वो कार्यकर्ता जो उनको पहले हराने में लगे थे, वही उनको जिताने में भी लगे। भाजपा के कार्यकर्ता तो बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं, तो उनको कहा गया कि अब इनको जिताओ, तो उन्हें जिताया। अगर भाजपा का कार्यकर्ता नहीं लगा होता तो एक ना जीत पाता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कांग्रेस में असंतोष हो चुका था उनको छोड़ देने के कारण, और भाजपा और कांग्रेस दोनों अगर असंतुष्ट हो गए होते तो इसमें से एक ना जीतता। लेकिन हम तो 28 में से 22 जीत करके आ गए। तो क्यों जीत के आ गया? क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता मर्यादा में रहता है, अनुशासन में रहता है, पार्टी का हित देखता है और देश का हित देखता है। उसको लगा कि प्रदेश की हालत बहुत खराब हो गई थी कांग्रेस के समय पे, तो अच्छा है हम प्रदेश को बचा लेंगे और सरकार अपनी बना लेंगे, प्रदेश को बचा लेंगे। इसके बाद उन विधायकों की जिम्मेवारी बनती थी कि वो अपने आप को अलग ना दिखाएं। एक होता है पानी में मिश्री की तरह घुल जाना और एक होता है सिर में जुए की तरह पड़ जाना। तो जुआ तो फिर कुलबुलाएगा ना सिर के अंदर।
तो वो थोड़ा तय करना पड़ेगा ना कि पानी में मिश्री की तरह घुलना है कि सिर में जुए की तरह खटकना है। अच्छा, आप क्या टिकट के लिए बोलती हैं कि इसको टिकट दे दो या इसको दे दो, ये मैं चाहती हूँ कि ये मैं लड़े? बोलती हूँ, मैं पूरी 230 सीटों पर बोलती हूँ। आपकी बात मानी जाती है? मैं लोकसभा नहीं, कोई मैं इसको जरूरी नहीं मानती कि मेरी बात मानी जाए, लेकिन मैं बोलती जरूर हूँ और मैं गुण दोष का विवेचन करती हूँ। फिर वो फैसला कर देते हैं तो मैं कहती हूँ तो ठीक है, तुमने कर दिया, आप कोशिश करेंगे कि इसको जिता लें, लेकिन जीतने लायक तो नहीं है, चलो दम लगाएंगे, कोशिश कर लेंगे। क्योंकि लोकतंत्र है, पार्टी में भी लोकतंत्र है, 5 लोगों की बात मान करके ही चलते हैं। यही तो मेरे अंदर कमी थी। मैं ये कहती थी कि मैं सही हूँ तो सबको हाँ भरनी पड़ेगी, या साबित कर दो कि मैं गलत हूँ। यही तो गड़बड़ थी, या तो मुझे गलत साबित करो तो मैं तुम्हारा मान जाऊंगी। लेकिन चूंकि 4 बोल रहे हैं कि सही है और मैं गलत है और मैं कह रही हूँ कि सही है, तो मैं नहीं मानूंगी।